एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 3, जो कि पार्ट 2 तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। हमने पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स तक हमारा कंप्लीट था। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस पहले, जिसमें बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, जब रिजल्टेंट व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। जब रिजल्टेंट यानी कि सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट हमारी बॉडी पे ज़ीरो निकलता है तो हम उसे बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। जो है कैन नॉट सेट एनी स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन। जब कोई भी स्टेशनरी बॉडी मोशन में सेट नहीं हो पाती, कोई भी स्पीड वॉलेटी मूविंग बॉडी की चेंज नहीं होती, एंड मे चेंज द शेप ऑफ वो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट की शेप और साइज चेंज कर देता है, तब होता है बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होंगे, जब हमारी बॉडी पे जो एक्ट कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं निकलता, तो हम उसे कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। हमने बैलेंस्ड में क्या पढ़ा, जो भी हमारी बॉडी पे एक्ट फोर्स हो रहे हैं, हमारी बॉडी पे जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो निकलता है तो वो क्या होगा, बैलेंस्ड। और जब उनका ज़ीरो नहीं निकलता तो वो होगा अनबैलेंस्ड। तो इसी तरह let us consider the game of the tug of war. When the forces exerted by the two teams are equal, the forces are balanced and the rope does not move. अब हम जैसे हमने ये गेम सुनी है टग ऑफ वार, यानी यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही है, टीम ए में जो होते हैं टीम बी में वो अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, जिसने खींच लिया वो जीत जाता है। ये इस गेम को हम टग ऑफ वार कहते हैं ना। जब इसके फोर्सेस दो टीम पे इक्वल है तो ये बैलेंस्ड, ये फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है, और रोप अपनी जगह से मूव नहीं हो रही है। बट इफ़ द टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द टीम ए इज ग्रेटर देन द applied by team B, then the rope as well as the member of the team B will be pulled toward the team A due to the unbalanced forces. यानी कि लेकिन ये बैलेंस्ड होगा अगर दोनों टीम पे जो फोर्स है वो इक्वल लग रहा है और रोप अपनी जगह से मूव नहीं हो रही, तो इसे हम बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। लेकिन जब टीम ए का टोटल निकालेंगे हम फोर्स, टीम बी से ज़्यादा निकल जाएगा, तो जो टीम बी है वो पुल करेगी टीम ए को, वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे है अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो सकते हैं सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन में सेट हो जाता है, मूविंग ऑब्जेक्ट एज रेस्ट पे रहता है, और मोशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो कि है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी में कॉज द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन इट। इसमें क्या है, एक फोर्स है जो हमारी बॉडी एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। पहले हम इफेक्ट कौन से पढ़ेंगे फोर्स के, जो एक फोर्स है वो हमारी बॉडी पे लग रहा है, वो चेंज हो रहा है इट्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है या फिर रेस्ट। जिसमें हम पढ़ेंगे, ऊपर पिक्चर दी है आपको, बॉल एट रेस्ट। ये रेस्ट पे है बॉल, एक ऊपर से एरो है, एक नीचे से एरो है। इसी तरह यहाँ पे कार की देखिए, कार इन मोशन, कार आगे की तरफ चल रही है, फोर्स लग रहा है, स्पीड बढ़ रही है। लेकिन नीचे वाली कार इन मोशन, फोर्स आगे की तरफ लगा तो स्पीड बढ़ रही है, और फोर्स जब पीछे की तरफ लगेगा तो स्पीड घट रही है, स्पीड डिक्रीजेज हो रही है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉल एंड अ कार इन मोशन, जो बॉल पे फोर्स लगा, इफेक्ट लगा फोर्स का, वो रेस्ट पर है, और जो कार पे लगा वो मोशन पे है। उसी तरह अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव व्हेन यू किक अ स्टेशनरी फुटबॉल इट मूव्स। इसी तरह जब एक फोर्स स्टेशनरी बॉडी पर मूव करेगा तो आप इस एक फुटबॉल को किक करोगे तो वो मूव करेगी। इसी तरह देखिए, एक फोर्स जब मूविंग बॉडी पे स्टॉप हो जाता है तो एक फील्डर कैच कर लेगा एक क्रिकेट बॉल को, तो उसकी मोशन बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अ फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट
इन द डायरेक्शन ऑफ मूव इट्स स्पीड इंक्रीज, तो उसकी स्पीड बढ़ी जब उस कार ने अपनी फोर्स को बढ़ाया और वो जो कार है वो अपने आगे की तरफ गई तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। इसी का ही उल्टा कर दें, जब फोर्स कम हो रहा है उसकी स्पीड, वो कार पीछे आ रही है तो क्या हो रहा है, स्पीड घट रही है। इस ये नीचे देखिए 2 फोर्स और दिए गए हैं, ये टोटल फोर्स हैं आप लोगों के। अभी आगे हम पढ़ेंगे ये टोटल फोर्स निकलते हैं, इसके 5 फोर्स पढ़ना है हमें। तो इसमें मैं आपको एक और पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आप सारे प्लीज़ खुद कोशिश कीजिए, आपको जल्दी समझ आएगा। कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ेंगे अब 4th वाला। 2nd और 3rd आप कोशिश कीजिए पढ़ने की, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम पढ़ेंगे इसमें 4th वाला, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। इसमें देखिए व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन इट कैन ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। जब एक फोर्स अप्लाई होता है मूविंग ऑब्जेक्ट पे दूसरी डायरेक्शन में, तो जो वो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो उसे रेस्ट पे रख सकता है, वो फोर्स उसे रोक सकता है। जैसे कि देखिए एक फील्डर है, वो एक मूविंग क्रिकेट बॉल को स्टॉप करेगा, उसका मोशन स्टॉप कर, जब उसे कैच कर लेगा तो स्टॉप कर देगा ना। उसी तरह एक मूविंग साइकिल है जो कि रेस्ट पे आ रही है, जब उसने ब्रेक लगाया तो वो रुक गई साइकिल, तो रेस्ट पे आ गई। ठीक है, अब 5th वाला आप पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक है हमारा, हम पढ़ चुके हैं अभी हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या चीज़ है, प्रेशर है हैव यू एवर नोटिस दैट अ न्यू शार्प ब्लेड गिव अ क्लोजर शेप। क्या आपने कभी भी नोटिस किया है ऑब्वियसली, कोई नया ब्लेड है, कोई नया चाकू है, कोई भी चीज़ है, तो जब नया है तो ज़्यादा शेप देगा, शार्प ब्लेड है तो ज़्यादा शेप देगा। अ शार्प नाइफ इज़ मोर इफेक्टिव इन कटिंग अ फ्रूट देन अ ब्लंट नाइफ। जो एक पेना, हम पेना भी कहते हैं, जब एक शार्प नाइफ है वो मोर इफेक्टिव होगा एक फ्रूट को काटने में, बल्कि एक ब्लंट नाइफ के, यानी कि जो चाकू शार्प नहीं है उसे हम ब्लंट कहते हैं ना, उसी तरह वो ज़्यादा, जो ब्लंट नाइफ है उससे ज़्यादा शार्प नाइफ कटिंग करने में मोर इफेक्टिव होगा। When you stand on a mattress, it sinks much deeper than when you lie down on it. जब आप किसी मैट्रेस पे यानी कि किसी भी मैट पे खड़े हैं तो वो खड़े हो अगर आप उस पर लेट जाएं तो ज़्यादा डीप चला जाएगा, अगर आपकी पूरी बॉडी का फोर्स उस पर लग जाएगा। All these are the effect of force in term of area on which it act. This aspect of force is described in the term of pressure. यही सारे प्रेशर के जो एस्पेक्ट हैं इसे प्रेशर की टर्म्स में डिस्क्राइब किया गया है। देखिए you might have noticed in your previous section that ये देखिए ये वाला है पेज, इसमें क्या है हमने पहले नोटिस किया है हमारे पहले सेक्शन में, जो इफेक्ट है फोर्स का डिपेंड अपॉन इट मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और उसके एरिया पे जो वो एक्ट हो रहा है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड एरिया ऑन विच इट एक्ट कैन बी इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका एरिया पे डिपेंड है क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसी तरह इसे भी एक डिफाइन में एक फॉर्मूले में निकाला गया है, प्रेशर फोर्स डिवाइड एरिया। ठीक है, तो इसे एक ये देखिए ये रहा फोर्स डिवाइड में एरिया, तो ये निकाला गया है। इसका क्या है, ये एक यूनिट एरिया है दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल, इसका एक ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसे मैं आपको बताऊंगी। देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ गर्ल वेटिंग 50 kg in standing on pencil heels, each having an area of cross section of 1 centimeter square. जो एक गर्ल है वो 50 kg उसमें वेट है, उसमें वो अगर एक पेंसिल हील्स पे खड़ी है, पेंसिल हील जिसकी गर्ल्स के जो सैंडल होते हैं उसकी हील होती है ना पेंसिल हील्स, उस पे खड़ी है, तो उसका क्या है वेट 50 kg है। ईच हैविंग, और उसका एक का एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एन एलिफेंट वेटिंग 2000 kg and foot area of cross section of 250 centimeter square standing on a floor. और जो एक एलिफेंट है वो
2000 kg उसमें वेट है, उसका फुट एरिया है जो उसमें उसका क्रॉस सेक्शन क्या है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि वो फ्लोर पे खड़ा है। विच ऑफ द टू एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर पे किसका मोर प्रेशर लगेगा? जो ग्रेविटी है उससे एक्सेलरेशन क्या निकलता है 10 मीटर और सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल, पहले हम गर्ल का पढ़ते हैं। मास क्या है गर्ल का 50 kg, यानी कि उसमें वजन कितना है, फोर्स कितना लग रहा है 50 kgf, तो उसे 10 से n करेंगे हम, 10n से उसे मल्टीप्लाई 500n निकल जाएगा। और जब हम एरिया करेंगे इसका क्रॉस सेक्शन हील्स का एरिया निकालते हैं तो वो निकलेगा हमारा 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकलता है फॉर्मूला करने के बाद 2 डिवाइड में 10,000 मीटर स्क्वायर। जो प्रेशर एक्सेप्टेड हुआ फोर्स और एरिया को हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये आता है हमारा 25 लाख मीटर स्क्वायर। और जो एलिफेंट में है वो भी इसी तरह है, उसका निकल जाएगा हमारा, ये हमारा निकलता है 2 लाख मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सम अदर इलस्ट्रेशंस हैं हमारी अब नेक्स्ट पे। इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक पढ़ के दिखाती हूँ। देखिए, द स्काइयर्स कैन यूज फ्लैट एंड लॉन्ग स्काइज टू बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर। ठीक है, ये उस पर बेस्ड है। नीचे सबसे लास्ट देखिए, इसका इजी लगेगा पढ़ने में आपको। ड्राइंग पिंस एल पिंस हैव रिलेटिवली मच लार्जर top and highly pointed and sharp lower end. That is why these can be easily placed into softwood बोर्ड। आपने देखा है जो हमारी क्लास में बोर्ड लगा रहता है, डिस्प्ले बोर्ड, उसमें जो ड्राइंग पिंस एल पिंस होती हैं उनके जो टॉप होता है कितना नुकीला होता है, काफ़ी बड़ा भी होता है, इसलिए वो किसी भी सॉफ्टवुड बोर्ड में आसानी से घुस जाती हैं। इसके और एक और बताती हूँ, इसमें आप देखिए 4th पॉइंट, द फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ड वाइड। जो हाई राइज बिल्डिंग होता है वो वाइड फाउंडेशंस पे रखा जाता है, दिस इज पे, और ये सॉइल को सिंकिंग से बचाता है। इसमें अब नीचे हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ फोर्स, जो कि एसआई यूनिट क्या है फोर्स की, न्यूटन है पर स्क्वायर मीटर। इस यूनिट को हम पैस्कल्स कहते हैं। सो 1 PA इक्वल्स टू 1 N और मीटर स्क्वायर। कॉमनली द यूनिट 1 ATM इज टेकन एज द यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 ATM इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम और 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। जो प्रेशर होता है फ्लूइड से, गैसेस और जो लिक्विड होते हैं वो कलेक्ट करने पर उसे फ्लूइड कहते हैं। तो लिक्विड और गैस दोनों एक्सट्रैक्ट प्रेशर को ही करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर एंड बाय फ्लूइड इन आवर बॉडी इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर अस। जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर एयर से लगता है एंड बाय जो फ्लूइड से लगता है हमारी बॉडी पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द नेक्स्ट सेक्शन यू विल लर्न समथिंग अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। आई होप यू लाइक माई वीडियो। हम इसमें हमने लास्ट में लाइन पढ़ी है, हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, जो प्रेशर लगता है लिक्विड से और गैस से। ठीक है, सो प्लीज़ इसे आप, आई होप यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही दूंगी मैं, इस बार लेट नहीं करूंगी। और जो लेट हुई है वीडियो कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, उसके लिए सॉरी। और जो आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा वो इसका लास्ट पार्ट होगा, चैप्टर कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सकता है इसे शेयर कीजिए। ये 8th क्लास के लिए है तो प्लीज़ जल्दी से इसे समझिए। थैंक यू।